नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने की बहू की फर्स्ट एनिवर्सरी। अरे मेरी प्यारी बहू, चांद का टुकड़ा आ ही गई। बहुत दिल था मेरा गांव की बहू को इस घर की बहू रानी बनाने का। अरे माँ जी, पाँव धो लूं पहले, तब घर में आना सही रहेगा। उका है ना, हमरे घर में जब भी बाहर से आते थे तो हैंडपंप से पैर धोकर घर में आते थे। अरे देवरानी जी, यहाँ तो सब फ्लोरिंग है, कीचड़ नहीं है। लगता है तुम्हें अपने पुराने जमाने के गांव की याद आ रही है, लेकिन ये नए जमाने का घर है। वही तो। और ये 52 गज का घूंघट क्यों कर रखा है? इसे हटा दो। ज्यादा पुराने जमाने की सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी माँ जी पापा जी ने घूंघट के लिए नहीं बोला। हाँ बहू, यहाँ तुम बिन घूंघट के रह सकती हो। नहीं नहीं पापा जी, हमारे गांव के पुराने जमाने की रीति रिवाज है। नई बहू ससुराल में जाकर घूंघट नहीं हटाती है, सास ससुर और बड़ों से घूंघट करती है। वाह, हमारी बहू के उच्च विचार हैं। लेकिन बेटा, जब तुम्हारा मन करे घूंघट हटा देना। हर वक्त घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गए सारे रीति रिवाज, अब सो जाएं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये सुनकर सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन बहू नहा धोकर पूजा करके रसोई में जाती है तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देखती है। अरे मोरी मैया, ये का ट्रम सट्रम रखा है? कहीं भी मिट्टी का चूल्हा नहीं रखा, न लकड़ी है न उपले है। कोनो बात नहीं, हम खुद ही मिट्टी का चूल्हा बनावत हैं, काम भी तो निपटाना है। प्राची बाहर गार्डन में जाकर मिट्टी इकट्ठा कर लेती है और पेड़ की लकड़ी काटने लगती है। ठक ठक की आवाज से सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? हाँ बहू, इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ जी पापा जी, हमका खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा और आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए ना, बस वही इकट्ठा कर रहे हैं। ओहो, तुम कितनी गंवार हो। मॉडर्न किचन में वहाँ पर इंडक्शन, माइक्रोवेव, ओवन सब कुछ है। अपने पुराने गांव के तौर तरीके घर में छोड़कर आने थे ना। अब नया जमाना है, नए जमाने के अप्लायंसेस हैं। अच्छा ऐसा है क्या भौजाई जी? हमका तो ऊपर कुछ चालू करना ही नहीं आवत है। आप तनिक हमका बताई दो ताकि हम पहली रसोई कर ले। ओह रिडिकुलस, व्हाट आर यू सेइंग? ये क्या भौजी बोल रही हो? जेठानी या दीदी बोलो, अंडरस्टैंड? हे भगवान बहू, तूने अच्छा खासा पेड़ खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, तू अंदर जा। तेरी दोनों जेठानी तुझे खाना बनाना बता देंगी। नो वे माँ जी, इस आफत की पुड़िया को आप ही पुराने जमाने से नए जमाने में लाई हो। अब खाना बनाने का हिसाब भी आप ही इसे बताओ। यस माँ जी, वेदिका इज राइट। भाभी, मेरे लिए तो सैंडविच बना देना, चीज वाला। माँ बता देना इनको, या मैं भी आपकी मदद करवाने आ जाऊं? नहीं नहीं मोहिनी, तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं है। वो होता है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़, माँ जी और हम कर लेंगे। भाभी, पुराने जमाने की चीज बीत चुकी है, ये नया जमाना है, ये सब कुछ नहीं होता, मैं करवा देती हूँ। ससुराल के बाकी लोग नहा लेते हैं। फिर सास और नंद बहू की रसोई में मदद कर देते हैं, जहां उसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलाना बताते हैं। चिमनी ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर में मटर पुलाव बन पाते हैं और माइक्रोवेव में ग्रिल सैंडविच, मिक्सी में जूस, एयर फ्रायर में पूड़ियाँ इत्यादि। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। देखा भाभी, सब कितना इजीली तरीके से हो गया, और 3 जनों के काम करने से काम मिनट में हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन ई रसोई माँ बहुत बटन होवत है। हमको तो कुछ याद नहीं है, और पूड़ी भी पानी में उबाल कर फिर वो मसिनवा में डाली। आ जाएगा बहू, आ जाएगा, तुझे भी कुछ दिनों में सब कुछ समझ। वैसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये तो कुछ नहीं है माँ जी, अगर हम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते तो आप बहुत मजे से उंगली चाट चाट कर खाना खाती। याक, हाथ से खाना, हरे भाभी चम्मच से खाना खाते हैं। यहाँ नया जमाना है, यू नो। फिर प्राची बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोगों को प्राची के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। मैं ताज्जुब करता हूँ प्राची, तुमने इतना सारा खाना नए जमाने की किचन में बना लिया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बात तो सही है। अरे नहीं, हमके ई जमाने की रसोई में खाना बनाने कहाँ ही आवत है। वो तो माँ जी और मोहिनी हमारी मदद की तो अच्छा बन गया। कोई बात नहीं बहू, अच्छा है, ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ नए जमाने का सीख जाओगी। 2-4 दिनों तक सास और नंद बहू की खाना बनाने में मदद करते हैं, पर उसे पुराने जमाने के तौर तरीकों का ही काम करना ज्यादा पसंद था। तो मौका देखकर ही सुबह सुबह बहू मिट्टी का चूल्हा बनाकर दाल बाटी तैयार कर देती है और सिलबट्टे पर हरी चटनी। तभी वसुंधरा
अरे ये क्या बहू, तुझे बोला था ना मिट्टी के चूल्हे की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 दिन में तो तुम्हें नए जमाने की अप्लायंस पर खाना बनाना आ गया होगा। हाँ माँ जी, पर हमका वो खाने में कोनो स्वाद नहीं आवत है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी माँ, टेस्टलेस। ओहो, कितनी गंवार देवरानी, इतने पर भी नए जमाने का कुछ नहीं सीखा। आ गई इस मिट्टी के चूल्हे, गोबर और लकड़ी पर। जेठानी जी, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो कहावत है ना, गू के कीड़े गू में राजी, वही हाल अपनी देवरानी का भी है। दोनों के धीरे बोलने पर भी सास और प्राची वो बात सुन लेते हैं, जिसे सुनकर प्राची को बुरा लगता है और दोनों चली जाती हैं। अगले दिन ढेर सारे कपड़े देखकर प्राची पुराने जमाने के तरीके से पत्थर पर पति की शर्ट रखकर साबुन लगाकर घिसती है। तब नंद, अरे अरे भाभी, ऐसे तो भैया की ब्रांडेड शर्ट फट जाएगी। ऐसे कैसे फट जाएगी? दाग निकालने भी तो जरूरी है ना। भाभी देखो, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बटन दबाओ, 15 मिनट में दाग खुद निकल जाएगा। यही बटन से दाग निकलेगा? झूठ ना ही बोलो। बेटी, तुम्हारी मेहनत पे हमें गर्व है, पर अब शरीर को भी थोड़ा आराम चाहिए। ऐसे काम करती रहोगी तो जल्दी थक जाओगी। बेटा, इस नए जमाने की मशीन में तुरंत कपड़े धुल जाएंगे। माँ जी, आप इतना कहती हैं तो हम कर लेते हैं इस नए जमाने की मशीन का इस्तेमाल। तब प्राची सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में झटपट धो लेती है और सुखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ देर बाद प्राची रसोई में होती है। नल का पानी खत्म हो जाता है। ई लो, ये पानी खत्म। अब यहाँ कहाँ से कुएं से पानी लेकर आए? क्या ये टंकी कुएं से जुड़ी हुई है? तो पानी काहे नहीं आवत है? वो गॉड, कितने पुराने जमाने की है। अब क्या घर में ही कुएं के लिए मटका लेकर घूमेगी? फटाफट से मोटर चला देती हूँ, 5 मिनट में टंकी भर जाएगी। राशि खुद से बात करके मोटर चलाकर चली जाती है। जब प्राची सीढ़ियों की तरफ जाती है, इतने में ओवरफ्लो वाटर टैंक का अलार्म बज जाता है, जो कहता है, पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया इसे बंद करें। पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें। धन्यवाद। अरे मैया, भूत आ गया का? भूत आ गया, कौनो टंकी के बारे में बता रहा है, भागो। तभी हड़बड़ाकर बहू सास के पीछे छुप जाती है। तब दोनों जेठानियां जोर से हंसती हैं। ओ भाई साहब, ये देवरानी बहुत पुराने जमाने की है। इसे तो नए जमाने के ओवरफ्लो अलार्म के बारे में भी कुछ नहीं पता। मैडम जी, वो पानी भर जाने पर ऑटोमेटिक बता देता है कि पानी भर गया है, उसकी आवाज थी। हाँ बहू, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओह गॉड, इसका नाम प्राची नहीं प्राचीन होना चाहिए था। जो प्राचीन समय में जीती है, इसका बस चलता तो आदि मानव की तरह घर में घूमती। देवरानी जी शादी के बाद गांव से निकलकर शहर आ गई हो, यहाँ सब कुछ नए जमाने का मिलेगा तो बेहतर होगा। नई चीजों में ढलने की कोशिश करो। आपको पता है, माँ जी अभी रसोई में भी बड़बड़ा रही थी कि कुएं से पानी भरकर लाना, मटके से, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो बहू, इस तरह से उसका मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम सिखाने की कोशिश करोगी तो वो जरूर सीख जाएगी। लेकिन माँ जी, वो सीखना ही नहीं चाहती, आप देख रही हो ना, झिझकती है। अब क्या यही गांव बसाकर दे दें उसको और गाय भैंस पालने लगे घर में? ये कहकर दोनों ताव में अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। प्राची अपने पुराने तौर तरीके से घर की सफाई करना और खाना बनाना भूलती नहीं है और कुछ नई जमाने की चीज भी सीख लेती है, जैसे कि नंद से मेकअप करवाना। लेकिन मेकअप के बाद भी वो चेहरे पर उपटन लगा लिया करती थी। एक बार तो ज्यादा बर्तन होने की वजह से वो गार्डन से राख और नारियल का छिलका उठाकर किचन में ले आती है और प्लेट, कटोरी, पैन सब कुछ साफ करने लगती है। ये देखकर दोनों जेठानी अपना माथा पीट लेती हैं और ससुराल वालों को बुला लेती हैं। ए राजा जी, ए करता रहल जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए कर है तरहाल जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। देखो पापा जी, देखो आपकी गंवार संस्कारी, घूंघट न हटाने वाली गांव की देवी जी कैसे हमारी महंगी प्लेट्स को धो रही हैं, वो भी मिट्टी से, बाहर की। You know, dust is very dirty and harmful. इसने सारी प्लेट्स गंदी कर दी। और ले आओ माँ जी, गांव की गंवार बहू, I mean, पुराने जमाने की बहू नए जमाने के ससुराल में। हे भगवान, वसुंधरा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें बहू को नए जमाने के तौर तरीके सिखाने ही होंगे। अरे प्राची बहू, ये तूने क्या किया? बेटा, थोड़े गांव के पुराने जमाने की नॉलेज मुझे भी है। वहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाकर काले बर्तन हो जाते थे, जो सिर्फ चूल्हे की राख से ही साफ होते थे, चमकते थे, और कभी कभार मिट्टी भी यूज करते थे। लेकिन यहाँ तो बहू ऐसा कोई काला बर्तन नहीं है, और बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉशर है, बर्तन साफ करने का प्रेग्नेंस सोप है,
देख बेटा, इन सब चीजों में तो तुझे ढलना ही होगा। हाँ भाभी, कब तक पुराने जमाने में ही जीती रहोगी? ना आपका कपड़ों का स्टाइल बदला, ना खाने पीने का और ना रहन सहन का। चलो आपको मैं नए जमाने के लोग दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मोनिका, तू बहू को डिशवॉशर में बर्तन धोना सिखा। ओके मॉम। तब घर के सारे लोग चले जाते हैं और मोनिका एक एक गंदे बर्तन को डिशवॉशर में लगाती है, डिशवॉशर डलवाती है और फिर बटन चालू करके छोड़ देती है, जिससे ऑटोमेटिक सारे बर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हुई गवा, सारे बर्तन चकाचक चमक रहे हैं और सूख हो गए हैं। ये नए जमाने का मशीन तो लाजवाब है। देखा, मैंने कहा था ना आपको। अच्छा ये घूंघट हटा दो आप और मेरे साथ जीन्स कुर्ती पहनकर बाहर चलो। अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। अगर ऐसे पुराने जमाने के अवतार में मिलेंगी तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना उनको। नहीं नहीं मोनिका, मुझे अजीब लगता है। एक तो मैं शहर में कभी घूमी नहीं हूँ और अब घूंघट हटाकर चलूंगी तो बहुत शर्म आएगी। प्लीज भाभी, प्लीज मेरे लिए कपड़े चेंज कर लो और घूंघट मत रखना, वरना मेरा मजाक उड़ेगा। ये गाँव नहीं शहर है। अच्छा बाबा ठीक बा, हम घूंघट हटा देंगे, लेकिन साड़ी नहीं बदलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ठीक है चलो। तो मोनिका बाहर ले जाने से पहले प्राची के चेहरे पर मेकअप कर देती है और लिपस्टिक लगा देती है। अब बढ़िया लग रहे हो। तब मोनिका मॉल ले जाकर एक्सपेंसिव चीजें दिखाती है, महंगी शॉपिंग करवाती है, फिर वहां से बाहर लाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाती है जहां दोनों नंद भाभी आइसक्रीम भी खाते हैं। वाह मोनिका, ये कुल्फी तो हमको बहुत पसंद है। कुल्फी नहीं भाभी, बटर स्कॉच कौन है? कौन है बटर स्कॉच? हमको नहीं पता कौन है ये। वो भाभी, बटर स्कॉच इज कुल्फी, मेरा मतलब आइसक्रीम का नाम है और इसे कोन बोलते हैं। आपके में वो कहते हैं ना सॉफ्टी, जिसमें आइसक्रीम भरते हैं, वैसे ही नए जमाने की आइसक्रीम है। अच्छा अच्छा। वक्त का पहिया घूमता है और प्राची को अपने नए जमाने के ससुराल में पूरा 1 साल बीत जाता है। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, जहां वो सुबह नहा धोकर पूजा करती है। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। तेज घंटे और आरती की आवाज सुनकर घर वाले आ जाते हैं। ओहो, बंद करो घंटी बजाना, कान दर्द कर दिए, ठीक से सोने भी नहीं देती हो। अरे पहली सालगिरह है तो जीना हराम कर दोगी क्या हम सबका? कितनी बार समझाया है बहू, छोटी बहू को इस तरह से मत बोला करो, वो भी घर की सदस्य है। छोटी बहू, पहली सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। कबीर भी आ जाता है और दोनों बहू बेटे एक साथ सास ससुर के पैर छूते हैं। जीते रहो तुम दोनों, सदा खुश रहो। तो फाइनली प्राची, हम दोनों को एक साथ 1 साल हो गया है, तो धमाकेदार पार्टी होनी चाहिए ना। मम्मी पापा घर को डेकोरेट कर देते हैं, केक ऑर्डर कर लेते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे गांव में तो पुराने जमाने के तरीके से पहली सालगिरह क्या, बच्चों का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता था, और अगर ज्यादा ही मन करता था तो सुबह भगवान की पूजा करके मीठा बनाकर खिला दिया करते थे सबको। अभी मैं भी आप सबके लिए मीठा बनाऊंगी। ओहो, मैं भूल कैसे गई। कबीर जी आप ऐसे खड़े रहना। तब प्राची आरती की थाली लेकर अपने पति की आरती उतारने लगती है और तिलक लगाकर उसके पांव छूती है। अरे वाह कबीर, तेरी पत्नी कितनी संस्कारी है। अरे बस बस प्राची, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं भगवान हूँ और तुम मेरी आरती उतारकर माथा टेक रही हो। तो क्या हुआ, आप मेरे पति परमेश्वर हैं और हमारे गांव में ऐसा ही होता है। लेकिन प्राची, मुझे ये सब नहीं पसंद। अब तुम नई जमाने की ससुराल में हो, खुलकर जियो, पुराने जमाने के नियम को भूल जाओ। अब तुम्हें 1 साल हो चुका है। अजी नहीं, पति का आदर सम्मान करना गर्व की बात होती है। मैं खीर बनाकर लाती हूँ। प्राची रसोई में खीर बनाने चली जाती है और उसकी इस बात से सब परेशान होते हैं। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। बहू को शादी करके नए जमाने के ससुराल में 1 साल हो गया और वो अभी तक नहीं भूली पुराने तौर तरीके। ये सब ठीक नहीं है और आज तो सब लोग पार्टी में भी आएंगे। भैया मैं भाभी के लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ आज के खास मौके पर, लेकिन उनकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि वो ये पहनेंगी। देख मोनिका, तू ही अपनी भाभी को मना सकती है, बाकी मैं शाम को अरेंजमेंट करता हूँ। तब घर के सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद बहू खाना तैयार कर देती है, जिसे खाकर जेठानी को छोड़ सब खुश होते हैं। वो अभी तक देवरानी से चिढ़ती थी। शाम को कबीर पार्टी की सजावट करवा देता है। बलून, लाइट्स, डीजे वाला, कैटरिंग वाला, खाना और मेहमान भी आ चुके थे। तब भी प्राची 52 गज का घूंघट करके पति के साथ पार्टी में एंट्री करती है और सब लोग विश करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
थैंक यू। प्राची, मैंने तुम्हें कहा था ना ये ड्रेस मत पहनना, एनिवर्सरी पर सब लोग क्या कहेंगे। अच्छा घूंघट तो हटा लो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ एनिवर्सरी का। अजी हमका वो ना ही पहनना था, लिए ना ही पहने। हम अपनी साड़ी में बहुत ही खुश हैं। इतनी बड़ी चमक धमक इसकी का जरूरत थी, मुझे तो मंदिर जैसा कुछ चाहिए था। चलो भाभी केक कट करते हैं। ठीक है मोनिका, लेकिन पहले पंडित जी को बुला लो, शुभ मुहूर्त बता देंगे। तब पार्टी के सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। पुराने जमाने की बहू को केक काटने के लिए भी शुभ मुहूर्त चाहिए। कुछ देर बाद बोलेगी बैलून फोड़ने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवा, और फिर तोहफा खोलने के लिए भी। अरे भाई, नए जमाने में इतना कौन बेवकूफ होता है। ये है ना, इसे देख लो आप सब। अरे बस करो कबीर, प्राची बहू केक काटो, डीजे वाले गाने बजाओ। प्राची कबीर के साथ केक काटती है। डीजे के बजने पर सब चीखने लगते हैं। तब प्राची अपने कान बंद करके जोर से कहती है, अरे बस करो, इतना तेज गाना क्यों चला। इतनी तेज गाने में तो हमारी भैंस भी दूध ना दे। कौन भजन चलाओ। अरे हम क्या एनिवर्सरी वाले दिन कबीर भाई राधे कृष्ण के गाने पर नाचेंगे क्या? बाके बिहार की देख के छटा मेरे मन है गयो लटा पटा। ये तो टू मच हो गया। प्राची, ये सब क्या बोल रही हो? एनिवर्सरी ऐसे ही मनाते हैं, देखो सब लोग हंस रहे हैं। बस करो, ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं। धीरे धीरे घर वाले शर्मिंदा हो रहे थे। तब रिश्तेदार सुशीला बहू का घूंघट हटा देती है और बहू वापस घूंघट लगा लेती है। ये क्या कर रही हैं आप? हमारा पुराने जमाने का घूंघट ना हटाइए, हम आज के जमाने जैसी नहीं है। बहुत शोर शराबा है ये जगह। प्राची, आज तुम्हारी सालगिरह है, आज के दिन तो घूंघट हटा दो। सब लोग तुम्हारी और देवर जी की फोटो खींचना चाहते हैं। नहीं। क्या यार, तुझे भाभी के साथ 1 साल हो गया, इस घर में वो अभी तक घूंघट ही कर रही है, तू भी बिना चेहरा देख रहता है क्या? लगता है बहुत ज्यादा ही पुराने जमाने की आ गई। OLX पर चेंज करके नए जमाने की ले आओ। अरे उस बेचारी को क्या बोल रही, क्या पता ये घर वाले ही ऐसे हो जो बहू को पुराने जमाने में ढाल के रखे हुए हैं। सब लोग अब प्राची के साथ ससुराल वालों का भी मजाक उड़ाते हैं, जिससे प्राची को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखा बहू, तुझे कितना समझाया था कि नए जमानों की चीजों में ढल जा, लेकिन आज हम सबके ऊपर बात आ गई कि हम ही तुझे इस तरह से बंदिश में रखते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया बहू, हम सबने तुम्हें कितना समझाया है, इसके बावजूद भी। माँ जी, पापा जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है। मैं अपने पुराने जमाने के तौर तरीके में इतना डूब गई कि नया जमाना कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या करूं, बचपन से गांव की मिट्टी में बड़ी हुई हूं, तो वहीं की परंपरा याद है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ससुराल के नियमों का भी पालन करना होगा। बहू, बदलना जरूरी नहीं है, अपनाना जरूरी है। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे प्यारी हो। हाँ प्राची, तुम पुराने जमाने की हो, पर तुम्हारा प्यार आज भी सबसे नया है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही देवर जी। हमने भी ना जाने इसकी दिल को क्यों नहीं समझा कि ये अपने गांव से बहुत जुड़ी है, पर अब तुम्हें हम अपनाएंगे देवरानी जी, और नए जमाने की चीज भी सिखाएंगे। प्राची, कैसा रहेगा कि तुम अपनी पहली एनिवर्सरी नए जमाने के तरीके से सेलिब्रेट करो? हम तुम्हें तैयार करके लाते हैं। हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है और मैंने आपके लिए आज ही फर्स्ट एनिवर्सरी की ड्रेस भी ली है। मुझे मंजूर है। तब देवरानी जेठानी दोनों नंद उसे तैयार करने कमरे में ले जाती हैं, जहां मोनिका सुंदर सी गाउन ड्रेस पहनाने के बाद अपनी भाभी का मेकअप कर देती है। और जब वो पार्टी में आती है तो सबके साथ नए जमाने की बनकर अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाती है और पति का हाथ पकड़कर बाकी कपल के साथ डांस करती है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बां में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। सभी लोग उनके डांस की तारीफ करते हैं और उन्हें तोहफा देते हैं। इस तरह बहू धीरे धीरे अपने नए जमाने के ससुराल में ढलकर मॉडर्न जेठानी की तरह मॉडर्न तरीके से रहने लगती है। दोस्तों, आपको कौन से जमाने की तरह रहना पसंद है, नए या पुराने? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।